हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, पचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने के लिए किया है समझौता। ठीक है। डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत जो है 8वें स्थान पर है। G20 संगठन ने ब्राज़ील के अरबपति कर, जो ब्राज़ील में हो रहा है G20 सम्मेलन ना, तो वहीं पर अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के डीजी का संभाला पदभार। ये हैं लखेरा साहब। तुर्की के सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए पेश किया नरसंहार कानून। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग तमिलनाडु के चेन्नई में होगी आयोजित। CBSE ने परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र किया प्रारंभ। वेस्ट ब्रिज से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ रैपिडो बना इस साल का चौथा यूनिकॉर्न। तेलंगाना विधानसभा ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किया पारित। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 और राष्ट्रपति मुर्मू ने की राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है। अब आज का मोटिवेशन देखेंगे क्या है। एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकास करने किसके साथ समझौता किया है विकास के लिए? तो वियतनाम के साथ। आप जानते होंगे वियतनाम के प्रधानमंत्री इस समय हमारे देश में आए हुए हैं। राजधानी क्या है? हनोई वियतनाम की। ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाई जाएगी कहाँ पर? ये बनाई जाएगी लोथल गुजरात में। ठीक है। ये जो है हैदराबाद हाउस में इसका सम्मेलन का जो है घोषित किया गया। हड़प्पा सभ्यता से लोथल जुड़ा हुआ है। आद्य इतिहास, और हड़प्पा सभ्यता क्या थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जो कांस्ययुगीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। हड़प्पा स्थान जो है ये दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था और मोहनजोदड़ो की खोज जाखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। तीन भाग एक शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, उसका नाम था धौलावीरा। और जहाँ से मनके बनाने के प्रमाण मिलते हैं वो है चन्हुदड़ो। जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। पहले पर है यूरोपियन संघ, दूसरे पर है USA और 8वें पर है इंडिया। ठीक है। $51 बिलियन का निर्यात किया है भारत ने इस साल। ठीक है। WTO का जो पुराना नाम है वो है GATT। इसकी जो स्थापना हुई WTO की 1 जनवरी 1995 में WTO नाम रखा गया GATT का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। 164 इसके सदस्य हैं। चलिए कुछ भारत के रैंकिंग देख लेते हैं। तो 109 रैंकिंग है SDG में, SDI में 124 है, जेंडर गैप में 129 है, जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 176 है, और जो है हंगर इंडेक्स में 111 है, और प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है। हाल ही में G20 संगठन किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? तो ब्राज़ील में। ठीक है। G20 ने सम्मेलन ने जो है प्रस्ताव स्वीकार किया है। इससे बताया गया है कि 2,956 अरबपति पूरे दुनिया के, या मतलब लगभग 3,000 अरबपतियों को इसमें से चुना जाएगा, जिनकी जो अरबपति जो हैं जिनकी जो है संपत्ति $1 बिलियन से ऊपर है, उन पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर जो है लगाया जाएगा उन पर। और हर साल उससे क्या होगा कि $250 बिलियन इकट्ठा हो जाएंगे, रुपया वो फंड होगा। ठीक है। और उसको जो है अलग अलग जो है देश जो G20 से जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? अपने अच्छे कार्यों के लिए अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन अरबपतियों पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। ये शुरू कहाँ से हुई थी? तो ये जब G20 सम्मेलन 2021 वाला हुआ था वहाँ से शुरू हुई थी। और इसका जो इस बात को रखा था, जिसके जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम जो है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है गैब्रियन जुकमैन। ठीक है। इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, उनका नाम है गैब्रियन जुकमैन। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गैब्रियन जुकमैन किस चीज़ से जो है संबंधित हैं? तो अरबपति टैक्स से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में असम राइफल के डीजी का पदभार किसने संभाला है? तो विकास लखेरा ने संभाला है। असम राइफल के जो है ये डीजी बन गए हैं विकास लखेरा जी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किसने पेश किया, किस देश ने? तो तुर्की ने। हमने तुर्की में जब वो भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था वहाँ के नागरिकों की रक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुत्तों का जेनोसाइड किया जाएगा और सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। इसका पशु कल्याण संस्था जो है विरोध कर रही है। तुर्की के बारे में देख लीजिए, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है और ये ऐसा देश है जो अंतर महाद्वीपीय देश है, मतलब 2 महाद्वीप में है। ठीक है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। राजधानी इसकी अंकारा है और मुद्रा का नाम है लीरा, जो कि इसमें तेजी से घट रही है। ठीक है, बहुत तेजी से टूट रही है मुद्रा। ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया था भारत ने? हैती विद्रोहियों के लिए। अजय चलाया था इजराइल में। गंगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए। म्यांमार में चलाया था ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? तो तमिलनाडु की चेन्नई में आयोजित होगी। ठीक है, ये नाइट स्ट्रीट रेसिंग भारत में पहली बार जो है होगी और ये 3.5 किलोमीटर लंबा जो है इसका ट्रैक होगा। ठीक है, आइए कुछ त्यौहार के बारे में देख लेते हैं। तो पोंगल होता है तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल कहाँ होता है? केरला में। तो दोनों में जो है आप डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। पोंगल तमिलनाडु में होगा और अट्टुकल पोंगल होगा केरला में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट को कहते हैं और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो है प्रारंभ किया है SBI ने, CBSE ने। ठीक है, CBSE ने अपने बच्चों पे जो है परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण ऐप जो है चालू किया है। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और ऐप हैं उनको देख लीजिए, कुछ ऐप या पोर्टल। तो संकल्प ऐप किसने चालू किया है? NIA ने। प्रवाह पोर्टल RBI ने। संज्ञान ऐप RPF ने और सक्षम ऐप ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इन चारों को भी हम इसको इसलिए बता दिया करते हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। बार बार आप जब पढ़ेंगे उसको तो भूलेंगे नहीं। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने का वाला स्टार्टअप कौन है? रैपिडो है। ठीक है, रैपिडो वर्ष 2024 का चौथा स्टार्टअप बन गया है। ठीक है, पहला कौन बना था? तो कृत्रिम बना था, ये AI है। ठीक है, कृत्रिम AI। फिर है परफ्यूस। ठीक है, परफ्यूस ये बना था दूसरा, और फिर पोर्टर, और अभी चौथा बन गया है रैपिडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने पारित किया है। तेलंगाना में बेरोजगारी दर इस समय चरम पर पहुंच गई है, सबसे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 17 विषय इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें कौशल विकास को बढ़ाया जाएगा, इसीलिए इसको जो है रेवंत रेड्डी जी वहाँ के CM हैं और इसीलिए विधेयक को लाया गया है, क्योंकि लोगों का जो है कौशल विकास को बढ़ाया जाए और जो बेरोजगारी दर है उसको कम किया जाए। इस बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ये बिल पारित हो जाएगा। ठीक, विधेयक बन जाएगा, विधेयक नहीं अधिनियम बन जाएगा। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है, ये 4वें क्रम का था आयोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है, मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।